एक बार की बात है। एक भोलापुर नाम का गांव था। भोलापुर के ज्यादातर लोग कृषि पर ही निर्भर थे, पर वहाँ बारिश बहुत कम होती थी। 2 साल से बारिश नहीं हुई थी, पर फिर भी लोग फसलें उगाने की कोशिश कर रहे थे। जुताई और बुताई करे कितने दिन हो गए, पर फसल का नामो निशान ही नहीं दिख रहा। मेरी तो कुछ समझ नहीं आ रहा कि करूं तो क्या करूं। सिर्फ तुम्हारा ही नहीं, हम सब का भी यही हाल है। 2 साल हो गए बारिश नहीं हुई। सिंचाई के लिए भला कहां से पानी लाएं, और पानी नहीं तो फसल नहीं। फिर चाहे कितनी भी जुताई कर लो या बुताई कर लो। अगर ऐसा ही चलता रहा तो हम सब के भूखे मरने के दिन आ जाएंगे। नहीं तो कुछ लोग खुद ही अपनी आत्महत्या कर लेंगे। अरे तुम रो मत, भगवान ने चाहा तो सब ठीक हो जाएगा। पता नहीं कब ठीक होगा सब। सब लोग बहुत परेशान थे, पर किसी के पास इस मुश्किल का कोई हल नहीं था। उसी गांव में एक मानव नाम का लड़का रहता था, जो शहर से पढ़कर आया था, और वो अपने ज्ञान को बढ़ाने के लिए हमेशा कुछ न कुछ पढ़ता ही रहता था। उसने जब ये सारी मुसीबत देखी तो एक दिन वो अपने दोस्त से बोला, यार राजू, हमारे गांव में लगभग 80% लोग खेती पर ही निर्भर हैं, लेकिन यहाँ बारिश तो इतने लंबे समय से नहीं हुई है, तो भला ये लोग अपना काम कैसे चला रहे हैं? काम कहाँ चला रहे हैं, सब परेशान ही तो हैं। तो ऐसे आखिर कब तक चलेगा? इन लोगों को कुछ ना कुछ तो करना ही चाहिए। क्या करेंगे बेचारे, बचपन से सबने यही काम तो किया है। इनके दादा परदादा भी यही काम करते थे, और पढ़े लिखे भी ये लोग हैं नहीं जो कोई नया काम कर लें। इनके लिए अब कोई उम्मीद नहीं है। अब तो भगवान ही कोई चमत्कार कर दे तो ही कुछ होगा। आजकल चमत्कार नहीं होते मेरे दोस्त, इंसान को खुद ही सब कुछ करना पड़ता है। और वैसे भी ऊपर वाले ने हमें दिमाग क्यों दिया है? इसलिए ना कि जब कोई मुसीबत आए तो हम उस दिमाग का इस्तेमाल करके उस मुसीबत से बाहर निकले, ना कि बस हाथ पर हाथ धरकर बैठे रहें और चमत्कार का इंतजार करते रहें। इन लोगों के पास तो शायद इतना दिमाग भी नहीं है, या ये लोग चलाना नहीं चाहते। पर तू तो समझदार है, तो तू ही कोई हल ढूंढ इस मुसीबत का। याद आया, मैंने कहीं पढ़ा था कि एक इजराइल नाम का देश है जहां 7 साल बारिश नहीं हुई थी, पर फिर भी उन लोगों ने एक नया तरीका खोज लिया अपना पालन पोषण करने के लिए। यहाँ तो सिर्फ 2 ही साल की बारिश नहीं हुई है, तो हम लोग हताश हो गए हैं। क्या तरीका था वो, जिससे बारिश ना होने पर भी उन लोगों ने खेती कर ली थी? उस तरीके को ड्रिप इरिगेशन कहते हैं। सामान्य तौर पर हम बहुत सारे पानी से अपने खेतों की सिंचाई करते हैं, पर इस ड्रिप इरिगेशन में पानी को धीरे धीरे फसल पर टपकाया जाता है, जिससे फसल को उतना ही पानी मिले जितना उसको जरूरत है। इससे पानी की बहुत बचत होती है। पर कम पानी मिलने से फसल का पोषण सही होगा? बिल्कुल होगा। इजराइल ने इसी तरीके का इस्तेमाल करके अपनी दिक्कत दूर कर ली थी। वो कर सकते हैं तो हम क्यों नहीं? ऐसा है तो तुझे ये सब हमारे गांव के सरपंच को बताना चाहिए। सरपंच से पहले किसानों को बताना चाहिए। अगर वो राजी होंगे तब सरपंच को बताएंगे। तो देर किस बात की है, चल चलते हैं और किसानों को इस बारे में बताते हैं। वो लोग किसानों के पास जाते हैं और उन्हें पूरी बात बताते हैं, पर किसानों को ये बात सही से समझ नहीं आती। तब उनको समझाने के लिए मानव एक बोतल लेता है और उसमें पानी भरकर उसके नीचे एक छेद कर देता है, जिससे उसमें से पानी की एक एक बूंद निकलने लगती है। वो उस बोतल को एक पौधे के पास लगा देता है और कहता है, अरे इस तरह से इसमें से 1 मिनट में 1 बूंद निकलेगी और 1 घंटे में 60 बूंद, और पूरे दिन भर में ये सब बोतल खाली होंगी। पर इतना कम पानी में भला फसल कैसे होगी? ये मुमकिन नहीं है। तुम्हें याद है, हम लोग पहले दिन के लगभग 15 गिलास पानी पीते थे, पर जब से पानी की किल्लत हुई तब से 5-6 गिलास ही पी रहे हैं। तो क्या हम लोग मर गए? नहीं ना। तो बस इसी तरह से फसल को ज्यादा पानी मिलता है तो ठीक है, पर कम भी मिलेगा तो चलेगा। हम लोगों का कम पानी पीकर जिंदा रहना और फसल का उगना 2 अलग अलग चीजें हैं। कुछ भी बकवास मत करो। आप लोग मेरी बात समझिए।
हमारे शरीर को जितना पानी चाहिए उतना मिल रहा है, वरना हम लोग बीमार पड़ जाते। वैसे ही फसल को भी जितना जरूरत है बस उतना ही पानी मिल जाए तो काम बन जाएगा। फसल को सही पोषण देने के लिए बहुत ज्यादा पानी की जरूरत नहीं होती है। अच्छा चलो ठीक है, मान लिया, पर हमारे पास इतना पानी भी कहाँ है? जो भी पानी है वो खाना पानी के लिए काम आ रहा है। अब तो जमीन से पानी निकल आए तभी कुछ काम बनेगा। मेरा आपको यह सब बताने का यह मतलब नहीं था कि अभी सब कुछ हो जाएगा। यह एक तरीका है जिसको आज नहीं तो कल इस्तेमाल किया जा सकता है, पर आपने जमीन से पानी निकालने का अच्छा आइडिया दिया। ऐसा ही करते हैं। यहाँ लोग बहुत समय से जमीन के नीचे पानी का पता लगाने की कोशिश कर रहे हैं, उन्हें नहीं मिला तो तुम्हें क्या मिलेगा? मैं नारियल से पानी ढूंढने वालों की बात नहीं कर रहा हूँ। मैं शहर से लोगों को बुलाऊंगा जो इसमें एक्सपर्ट होते हैं। फिर मानव शहर से लोगों को बुलाता है जो आकर पूरे गांव में जमीन के नीचे पानी का पता लगाते हैं। कई दिनों की मेहनत के बाद एक जगह पर पानी मिलता है। तब कर्मचारी मानव को बताता है, आपके पूरे गांव में सिर्फ एक ही जगह पानी है और वो पानी इतना है कि आपका पूरा एक साल आराम से कट जाएगा। ओह, ये तो आपने बहुत बड़ी खुशखबरी सुना दी। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अरे मानव भैया, इस बात पर तो मिठाई बनती है। हाँ हाँ बिल्कुल, जाओ लेकर आओ। अब हम लोगों को सरपंच के पास जाकर यह प्रस्ताव रखना चाहिए कि वो हमारे गांव में ड्रिप इरिगेशन का प्रबंध कराए। हमने अपना काम कर दिया है, अब सरपंच की बारी है। हाँ हाँ चलो चलते हैं। वो लोग सरपंच के पास पहुंचते हैं और मानव सरपंच को ड्रिप इरिगेशन के बारे में सब कुछ समझाता है। पर पानी कहाँ से आएगा? बारिश तो हो ही नहीं रही है। पानी हमने गांव में ही जमीन के नीचे ढूंढ लिया है। इतना पानी है कि अगले एक साल तक का इंतजाम हो जाएगा। अब बस जरूरत है तो काम करने की। बस एक साल? फिर उसके बाद क्या होगा? तो ऐसा थोड़ी है कि कभी बारिश होगी ही नहीं। जब भी बारिश होगी तो हमें बस उस पानी को उसी जगह संरक्षित करना है। वो एक तरीके से पूरे गांव की टंकी होगी। तो मतलब अब आज के बाद हमें सूखे का सामना दोबारा नहीं करना पड़ेगा? नहीं, कभी नहीं। तो ठीक है, यहाँ गांव में हमारे पास जितना पैसा है और उसके अलावा मैं शहर से थोड़ा लोन ले लूंगा। उस सारे पैसे को मिलाकर जो आप लोग ड्रिप इरिगेशन की बात कर रहे हैं उसको अमल में लाते हैं। पैसा और मेहनत लगेगी, पर अगर हमारे गांव की हालत सुधर जाएगी तो इससे अच्छा और क्या हो सकता है। इसके बाद सरपंच पैसे इकट्ठे करता है। मानव सबको ड्रिप इरिगेशन का तरीका सिखाता है और सारे किसान मेहनत से मिलकर अपने खेतों को वापस हरी भरी लहलहाती फसलों से भर देते हैं। मानव भैया, ये सब आपकी ही वजह से हुआ है। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपने हमारे गांव की काया पलट कर दी। अरे नहीं, मैंने तो सिर्फ एक आइडिया दिया था। उस पर अमल तो हम सब लोगों ने मिलकर किया है। हमारे गांव में आए इस सुधार के पीछे सिर्फ मेरा ही नहीं